गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। आज की इस 50 एमसीक्यू सीरीज में 50 डेज एमसीक्यू सीरीज में जो हमारी बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल सी पर हो रही है। मॉड्यूल सी पर कुछ टॉपिक पर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी हम कवर कर चुके हैं। मॉड्यूल सी पर जिस यूनिट पर आज बातचीत होगी यानी जिस यूनिट को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं वो है आपका माइक्रो फाइनेंस। अगर आप 4 मई 2025 का पेपर देखेंगे जो अभी रिसेंटली आपका पेपर हुआ है जेआईबी का, तो उसमें माइक्रो फाइनेंस से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और लगभग सारे ही आपके टाइम स्लॉट में पूछा गया था। वो चाहे मॉर्निंग का हो या आफ्टरनून वाला पेपर हो या इवनिंग आपका स्लॉट का पेपर हो, सब में यहाँ से 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है? तो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इत्मीनान से इसको पढ़ते चलिएगा। इस पर आज हम बातचीत करेंगे। आज की शाम का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या भैया। अंडर द आरबीआई 2022 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज करेक्ट। माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए आरबीआई ने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया है 2022 में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके विषय में सही कथन है। ऑल माइक्रो फाइनेंस लोन मस्ट कैरी एन इंटरेस्ट रेट कैप फिक्स्ड बाय आरबीआई 26%। जितने भी माइक्रो फाइनेंस के लोन्स होंगे वो इंटरेस्ट रेट कैरी करेंगे जिसपे मैक्सिमम कैपिंग कर दी गई है 26% की। बी कह रहा है माइक्रो फाइनेंस लोन मस्ट बी कोलेट्रल फ्री विद रीपेमेंट पीरियोडिकली डिसाइडेड बाय द लेंडर ओनली। जो माइक्रो फाइनेंस लोन है वो कोलेट्रल फ्री होंगे, उसके लिए कोई कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर लिखा है उसका जो रीपेमेंट होगा वो पीरियोडिकली होगा और ये तय करेंगे लेंडर। क्लियर है? वो लेंडर ही तय करेंगे कि क्या होगा, इसका कितना होगा। हाउस होल्ड इनकम असेसमेंट इज मैंडेटरी विद डेट टू इनकम रेशियो नॉट एक्सीडिंग 50%। ये क्या कह रहा है कि भैया जब लोन की रिकवरी होगी, ये जो तीसरा ऑप्शन है ये लोन की रिकवरी से संबंधित है, कि जब भी लोन की रिकवरी होगी तो वो डेट टू इनकम रेशियो का 50% होगा। यानी इनकम जितनी भी है उस पर्टिकुलर बोरोवर की, उसकी 50%, टोटल इनकम के 50% से ज्यादा आप उसकी रिकवरी नहीं करेंगे। पर मंथ की बात ये हो रही है। डी कह रहा ओनली एनबीएफसी एमएफआई यानी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू लेंड माइक्रो फाइनेंस लोन अंडर आरबीआई रूल्स। आरबीआई के नए रूल के अकॉर्डिंग केवल और केवल एनबीएफसी जो एमएफआई है वही माइक्रो फाइनेंस लोन की लेंडिंग करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या होगा सही आंसर भैया, बताते चलिए। बहुत आराम से करिए, माइक्रो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्लियर है? इसी टॉपिक में आप जेएलजी, एसएलजी, जेएलजीज, एसएसजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोगों ने सफिशिएंट समय ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भैया पहली बात तो आप में से जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन दिया है, क्योंकि बाकी जो सारे स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर है? ना तो ऐसे किसी कैप की बात की गई 26% की, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। केवल माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। माइक्रो फाइनेंस का लोन आपके कोऑपरेटिव बैंक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आरआरबी भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ऐसे एनबीएफसीज भी करेंगे। जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। माइक्रो फाइनेंस लोन कोलेटरल फ्री होगा, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? लेकिन इसका जो रीपेमेंट होगा वो देखिए, एक बात और समझ लीजिएगा, कोलेटरल फ्री लोन का मतलब है जहां पर कोई भी कोलेटरल रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो माइक्रो फाइनेंस लोन कोलेटरल फ्री लोन्स ही होते हैं जिनके रीपेमेंट पीरियोडिकली तो होते हैं, लेकिन कई सारे फैक्टर्स पर डिसाइड किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट उतना बेहतर स्टेटमेंट नहीं है। अगर हम ए, बी और सी में तुलना करेंगे तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। और आपको ये याद भी रखना है कि जब लोन की रिकवरी होती है तो उनका जो डेट टू रेशियो होगा, मतलब या जो उनके इनकम का डेट होगा वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसको हम एसएसजी बैंक लिंकेज एसएलबीएलपी बोलते हैं, लॉन्च किया गया 1992 में। इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव व्हिच इंस्टीट्यूशन पायनियर्ड एंड इंप्लीमेंटेड। तो एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में जो है इंप्लीमेंट किया गया था, जिसे दुनिया का माइक्रो फाइनेंस की फील्ड में सबसे बड़ा इनिशिएटिव माना जाता है। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको इसने इंप्लीमेंट किया, यानी जो आपका एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है ये कौन लेकर आया था? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सिडबी, या आरबीआई, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ये आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है इस पर आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। आंसर करते चलिए भैया। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? क्वेश्चन नंबर 2, एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। फिर एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम में जो उनके लोन की प्रक्रिया है उसमें 3 मॉडल भी, आगे मॉडल पर भी क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, बातचीत होगी। मॉडल 1 में क्या है, मॉडल 2 में क्या है, मॉडल 3 में क्या है, किसमें एनजीओस खाली फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं, किसमें एनजीओस एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के रूप में काम करते हैं, ये सारी बातचीत हम देखेंगे। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सफिशिएंट समय हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ले लिया। एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम को शुरू किया था नाबार्ड ने। तो आप मित्रों में से जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द मालेगाम कमेटी रिपोर्ट 2011 ऑन माइक्रो फाइनेंस, है ना। वाई एच मालेगाम कमेटी बनी थी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए। वाई एच मालेगाम कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है या उनकी रिकमेंडेशन को सही तरीके से कौन इन चारों ऑप्शंस में से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तीसरे क्वेश्चन पर ये बात हो रही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मालेगाम कमेटी ने रिकमेंडेड किया था एबॉलिशन ऑफ एमएफआई ड्यू टू कोरेसिव रिकवरी प्रैक्टिसेस। जो आपकी एमएफआईज हैं, जो एनबी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका एबॉलिशन करने की रिकमेंडेशन दी थी मालेगाम कमेटी ने। और बी कह रहा है कि इट रिस्ट्रिक्टेड माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग ओनली टू एसएसजी प्रोमोटेड बाय नाबार्ड। ये रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि माइक्रो फाइनेंस की लेंडिंग केवल एसएसजीज को ही किया जाएगा जो नाबार्ड से प्रमोटेड होंगे। सी कह रहा है इट रिकमेंडेड डायरेक्ट आरबीआई लेंडिंग टू पुअर हाउस होल्ड थ्रू जनधन अकाउंट। या इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भैया आरबीआई डायरेक्ट लेंडिंग करेगा पुअर हाउस होल्ड को, किसके माध्यम से, जनधन अकाउंट के माध्यम से। डी कह रहा है इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनबीएफसी एमएफआई लेड नॉर्म्स इंटरेस्ट रेट्स लोन साइज एंड बोरोवर इंडेप्टनेस। इसने मालेगाम कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही एक कॉन्सेप्ट आया एनबीएफसी एमएफआई का। उसके लिए इन्होंने नॉर्म्स लेट डाउन किए, चाहे वो इंटरेस्ट रेट को लेकर हो, चाहे लोन साइज को लेकर हो, चाहे बोरोवर की इंडेप्टनेस को लेकर होगा। क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? मालेगाम कमेटी, वाईएच मालेगाम कमेटी की रिकमेंडेशन पर यह सवाल पूछा गया है। आंसर करिए, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3। सफिशिएंट समय हम लोगों ने इस पर्याप्त इस क्वेश्चन पर ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एबॉलिश किया जाए उनके कोरेसिव प्रैक्टिसेस की वजह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मालेगाम कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं थी। ना ही ऐसे सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग करने को कहा गया जो एसएसजीस प्रमोटर है नाबार्ड से, ये भी नहीं था। जनधन अकाउंट 2011 में आया ही नहीं था, तो सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। हाँ, मालेगाम कमेटी ने कहा था कि एनबीएफसीज जो माइक्रो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं उनकी एक अलग कैटेगरी ही बना दिया जाए और उनको नाम दिया गया एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनको हम एनबीएफसी एमएफआई कहते हैं। इसकी रिकमेंडेशन मालेगाम कमेटी ने दी थी, इसलिए डी ऑप्शन आप मित्रों में से जिन्होंने भी किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया भैया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर की फीचर्स ऑफ एसएसजी अंडर द एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा की फीचर है एसएसजीस का अगर हम एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत देखें। एसएसजी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट रेगुलर सेविंग बिफोर एक्सेसिंग बैंक क्रेडिट। देखिए अगर किसी एसएसजी को लोन लेने के लिए एसएसजी को बैंक से लिंक किया जा रहा है, क्लियर है, ताकि वो अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कर पाए, आगे वो क्रेडिट अवेल कर सकते हैं उस बैंक से। तो एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत अगर किसी एसएसजी को बैंक के साथ लिंक किया जा रहा है तो उसके क्या फीचर्स होंगे। पहला है कि उस एसएसजी को ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि उसने रेगुलर सेविंग की है। बैंक क्रेडिट अवेल करने के पहले, बैंक क्रेडिट को एक्सेस करने के पहले उसे ये दिखाना पड़ेगा कि उसकी सेविंग रेगुलर हो रही थी। दूसरा, एसएसजी लोन्स आर कोलेटरल फ्री एंड बेस्ड ऑन ग्रुप गारंटी। एसएसजी का जो लोन होता है वो कोलेटरल फ्री होता है और ग्रुप की गारंटी पर ये बेस्ड होता है। नाबार्ड प्रोवाइड्स रीफाइनेंस एंड प्रमोशनल सपोर्ट। नाबार्ड एसएसजी के लोन्स को या माइक्रो फाइनेंस को रीफाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है और प्रोपोर्शनल सपोर्ट भी देता है। मेंबर्स ऑफ एसएसजी आर मैंडेटरीली रिस्ट्रिक्टेड टू बीपीएल फैमिलीज ओनली। अब एसएसजी के जो मेंबर होंगे ये जरूरी है कि वो केवल और केवल बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से आते हो, बीपीएल फैमिली से हो। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या दूसरा और चौथा, पहला या तीसरा? क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या होगा सही आंसर? आंसर करिए। मैं किनारे हट जाऊं, रोक रहा हूं मिससे क्या? क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? आंसर करते चलिए। आंसर की ओर बढ़े, चलिए। देखिए सबसे पहली बात तो है कि एसएसजी को एस्टैब्लिश किया जाता है, जो भी मेंबर्स एसएसजी को एस्टैब्लिश करते हैं 10 से 20 मेंबर के बीच में एसएसजी में हो सकते हैं, ताकि इनकी सेविंग हैबिट्स को बढ़ाया जा सके। एसएसजी का प्राइमरी पर्पस ऋण लेना नहीं होता है, बल्कि मेंबर्स के बीच में सेविंग हैबिट्स को इंक्रीज करना होता है। कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद एसएसजी जो है वो क्रेडिट अवेल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी मोटिव क्रेडिट लेना नहीं बल्कि सेविंग हैबिट्स को इंक्रीज करना है। अगर ये क्रेडिट अवेल करना चाहती हैं तो इनको कुछ चीजें पूरी करनी पड़ती है, जैसे ये रेगुलर सेविंग्स कर रही हूँ, अगर लोन आपस में इनके मेंबर्स ने लिया है तो उसका रेगुलर पेमेंट हो रहा हो, अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा हो, रेगुलर मीटिंग्स हो रही हो, इन सारे सूत्रों का पालन करने के बाद एसएसजी कैपेबल हो जाती है, एलिजिबल हो जाती है बैंक से क्रेडिट लेने को। तो ये जरूरी बिल्कुल है कि ये बिल्कुल सही है कि उनको पहले अपनी सेविंग्स दिखानी पड़ेगी क्रेडिट को एक्सेस करने पहले। तो पहला स्टेटमेंट सही है। एसएसजी के जो लोन होते हैं वो कोलेटरल फ्री होते हैं, ग्रुप गारंटी पर होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाबार्ड इनको रिफाइनेंस सर्विसेज देता है, ये भी सही है। लेकिन एसएसजी के मेंबर केवल बीपीएल फैमिली से आएंगे ऐसा नहीं है।
देखिए एसएसजी में जो मेंबर्स की संख्या होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो 10 से 20 मेंबर हो सकते हैं। इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो होते बीपीएल फैमिली के ही लोग हैं, ज्यादातर लोग बीपीएल फैमिली के होते हैं, लेकिन एपीएल फैमिली में 20% लोग आप ला सकते हैं। और कुछ स्पेशल कंडीशंस में, है ना, कुछ स्पेशल कंडीशंस में इनको 30% तक रखा जा सकता है, यानी 30% तक अब पॉवर्टी लाइन के लोग इसमें हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, केवल बीपीएल फैमिली में होंगे। अब पॉवर्टी लाइन वैसे तो 20% है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, स्पेशल कंडीशन में ये मैक्सिमम 30% तक हो सकते हैं, 30% से ज्यादा नहीं होंगे। तो ऐसा कतई नहीं कि केवल और केवल बीपीएल फैमिली होंगे, इसलिए चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही स्टेटमेंट है। तो आप मित्रों में से जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए दिया है, गाजे बाजे के साथ एकदम सही आंसर किया भैया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विशेस फीचर्स ऑफ जेएलजीज कंपेयर टू एसएसजी। अगर हम ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप को कंपेयर करेंगे तो ये इनमें से कौन सा फीचर है जो दोनों को अलग अलग करता है, दोनों में अंतर बताता है। ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स एम्फसाइज क्रेडिट लिंकेज डायरेक्टली। देखिए ज्वाइंट लायबिलिटी जो ग्रुप्स होती हैं एम्फसाइज करती है कि डायरेक्ट क्रेडिट ले सकती है, बैंकों से लिंकेज किया जाता है इनको डायरेक्ट क्रेडिट लेने के लिए, जबकि एसएसजी सेविंग, एसएसजी को पहले सेविंग पहले दिखानी पड़ती है, तब वो एलिजिबल होते हैं लोन लेने के लिए। जो जेएलजी का ग्रुप साइज होती है 4 से 10 लोगों का होता है, जबकि एसएसजी का जो ग्रुप साइज होता है 10 से 20 लोगों का होता है। जेएलजी लोन आर बेस्ड ऑन ज्वाइंट लायबिलिटी। जेएलजी में जो लोन मिलता है इसका नाम ही है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, तो इसमें जो लायबिलिटी होती है रीपे करने की वो ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। जबकि जो एसएसजी के लोन होते हैं वो बेस्ड होते हैं ग्रुप गारंटी पर, बट बैक्ड बाय सेविंग। कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल पहला दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, या पहला और तीसरा? आसान सा सवाल है, बैंकर्स के दृष्टिकोण से देखें तो इजी सवाल है। इसका आंसर करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या होगा दुरुस्त आंसर? सफिशिएंट समय हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर भी ले लिया है। आगे बढ़े बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप मित्रों में से जिन्होंने भी पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही कहा है, यानी सी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया है बाबू। जेएलजी के विषय में और एसएसजी के विषय में पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल दुरुस्त है। जेएलजी बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि बैंक से क्रेडिट अवेल कर सके और अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ कर सके। एसएसजी को पहले सेविंग दिखानी पड़ती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जेएलजी 4 से 10 लोगों का होता है, जबकि एसएसजी थोड़ी बड़ी साइज का है, 10 से 20 लोगों का होता है। जेएलजी का लोन ज्वाइंट लायबिलिटी पर होता है, नाम ही इसका कह रहा है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, जबकि एसएसजी का लोन बेस्ड होता है ग्रुप गारंटी पर और सेविंग से बैक्ड होता है। स्टेटमेंट सारे सही, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ने के पहले कुछ बातें समझ लीजिए भैया, जो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस और स्टैंडर्ड मटेरियल, क्वालिटी मटेरियल का होना आपके पास बेहद जरूरी है। आप तैयारी गाइडेंस में करें, मेरी आपको ये सलाह हमेशा ही रहती है। आप किसी की भी गाइडेंस में करें, जरूरी नहीं आप हमारे साथ ही गाइडेंस में रहें, आप किसी के भी गाइडेंस में रहें, लेकिन गाइडेंस में रहें, उससे आपका समय बचेगा, बेवजह का परिश्रम आपको नहीं करना पड़ेगा, और एक बार में आप अपना पेपर क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आप तब ठीक चीजें पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ने लायक उसे आप ड्रॉप करते चलते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि गाइडेंस आपको मिले। गाइडेंस के लिए आप हमारे महापैक्स में आ सकते हैं। महापैक आपको 3 वैलिडिटी में दिख रहा होगा बाबू। एक 1 ईयर है, 2 ईयर और 6 मंथ का है महापैक। महापैक वन स्टॉप सोल्यूशन है। महापैक वन स्टॉप सोल्यूशन होने का मतलब है इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जाते हैं। 20 से ज्यादा रनिंग बैचेस हैं इसमें, जिनका एक्सेस आपको तुरंत मिलता है। 15 से 20 बैचेस के बीच में, हाँ लगभग लगभग 20 बैच है जिनका एक्सेस आपको तुरंत मिलेगा। इसके साथ जितने भी अपकमिंग पेड बैचेस होते हैं उन सबका एक्सेस आपको इसी सब्सक्रिप्शन पर मिल जाता है, आपको कुछ भी अलग से पे करने की जरूरत नहीं होती है। महापैक की खास बात और ये कि इसमें आपको ई बुक की एक्सेस जो है वो इजीली मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कुछ एडिशनल मॉक टेस्ट वगैरह भी इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं, बाकी सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। अब आते हैं दूसरे महापैक पर, जो आपका जेआईबी और सीआईबी का कंबाइंड महापैक है। कंबाइंड महापैक का मतलब इसमें जेआईबी महापैक की सारी फैसिलिटीज, सीआईबी महापैक की सारी फैसिलिटीज, सब कुछ इसमें मिलेगा। 2 वैलिडिटी में आपको ये दिख रहे हैं, 1 ईयर और 2 ईयर, यानी एक ही महापैक से आप अपनी जेआईबी और सीआईबी दोनों की तैयारी कर सकते हैं। आप पहले जेआईबी अपना पेपर क्लियर करिए, तुरंत सीआईबी का आप तैयारी शुरू करिए। आपको अलग से कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आपने इन कंबाइंड महापैक को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर हम रिसेंट नए बैचेस की बात करें जो आपके जेआईबी के लिए लाए गए, तो ऑफिसर्स जेआईबी फाउंडेशन बैच है, ये कंप्लीट थ्योरी बैच है जो आपको दिया जा रहा है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है वो एमसीक्यू बैच है, और इस एमसीक्यू बैच की खास बात ये है कि इसमें हम आपका पूरा सिलेबस एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे, साथ ही साथ आपको फाउंडेशन बैच की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, है ना। तो इसमें आपको दोनों का फायदा मिल रहा है, जबकि इसमें सिर्फ आपको थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी। अगर आप महापैक को सब्सक्राइब करते हैं तो ये दोनों बैचेस उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको कुछ भी अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं भैया।
विच स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज अडॉप्टेड आपका एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम एज इट्स कोर स्ट्रेटेजी फॉर यूनिवर्सल एसएसजी प्रमोशन सिंस 2011। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अडॉप्ट किया एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के रूप में, मतलब एक कोर स्ट्रेटेजी के रूप में एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम को, और यूनिवर्सल एसएसजी प्रमोशन के लिए भी काम करता है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, या मनरेगा है, या दीनदयाल उपाध्याय जो आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, या आपका पीएम किसान योजना है? क्या होगा दुरुस्त आंसर? और इस स्कीम के बारे में आप अपने बैंक में कामकाज के दौरान रोज इस पर काम करते हैं, आप सुनते रहते हैं इसे। आंसर करिए भैया। पीएम आवास योजना है, या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, या दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, या पीएम किसान है? क्या होगा दुरुस्त आंसर? सफिशिएंट समय हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर भी ले लिया है आप मित्रों में से। इसका आंसर वैसे आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप में से जिन्होंने भी सी किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। हाँ सी बिल्कुल, डी डे एनआरएलएम, इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर भी है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द आरबीआई रूल फॉर एमएफआई, माइक्रोफाइनेंस बोरोवर इज आइडेंटिफाइड बाय एनुअल हाउसहोल्ड इनकम नॉट एक्सीडिंग। ये क्वेश्चन आपका 4 मई में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया। 4 मई 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये बताइए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेकर आरबीआई के जो लोन है उसमें किसी भी बोरोवर को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए वो एलिजिबल है? अगर उसकी इनकम एनुअल 1 लाख रुपए है, उससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग, क्लियर है? अगर 1 लाख रुपए है, या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है, या मैक्सिमम 2 लाख रुपए है, या मैक्सिमम 3 लाख रुपए है? क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया इसके लिए? आंसर करते चलिए। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और माइक्रो फाइनेंस के लिए जो आइडेंटिफिकेशन होता है एलिजिबिलिटी किसी हाउस होल्ड की, वो 3 लाख रुपए की है। एनुअल इनकम 3 लाख रुपए उससे कम होनी चाहिए, तो माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए एलिजिबल है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप में से जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया दुरुस्त आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अंडर द एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व बिफोर अ ग्रुप बिकम एलिजिबल फॉर लोन? देखिए, कोई एसएसजी अगर बना हुआ है तो उसके बैंक लिंकेज यानी बैंक से लिंक होने का क्या सही सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस में होना चाहिए? पहले एसएसजी बनेगा, फिर उसके बाद क्या क्रिया होगी, तब वो कहीं जाके अंत में बैंक में लिंकेज होगा। उसका सही सीक्वेंस पूछा गया। पहले उसे सेविंग दिखानी पड़ेगी, फिर वो इंटरनल लेंडिंग करेंगे, फिर उनका फॉर्मेशन होगा, फिर वो कहीं जाके बैंक लोन के लिए एलिजिबल होंगे। या पहले एसएसजी का फॉर्मेशन होना चाहिए, फिर उनकी सेविंग होनी चाहिए, फिर वो आपस में इंटरनल लेंडिंग करते हैं, फिर वो कहीं जाके बैंक लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। या पहले ही उनको एलिजिबिलिटी मिल जाती है, तब उनको सेविंग दिखानी पड़ती है, फिर वो इंटरनल लेंडिंग करते हैं, या फॉर्मेशन सबसे अंत में होता है। या इंटरनल लेंडिंग पहले होगी, सेविंग होगी, फिर फॉर्मेशन होगा, फिर बैंक लोन होगा, फिर आएगी एलिजिबिलिटी। अब इसका ऑप्शन ऐसा बनाया गया है कि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन बन गया है। आंसर करिए, अगर आप लोग थोड़ा से भी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो इसका आंसर आप सभी के पास मौजूद है भैया। आंसर करते चलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आंसर की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर देखो भैया, कोई भी एसएसजी बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल होगी, उसके लिए पहले एसएसजी को बनना चाहिए। यानी एसएसजी का पहले होगा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बाद वो रेगुलर सेविंग दिखाती हैं। रेगुलर सेविंग जब होगी तो उसी सेविंग से वो आपसी सदस्यों में लेंडिंग कर सकते हैं। तीसरा स्टेप होगा, और इसके बाद और भी कई सारे स्टेप है, लेकिन इस क्वेश्चन पर जो स्टेप बने उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। फिर वो कहीं जाके बैंक लिंकेज के लिए मतलब बैंक लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। वैसे इंटरनल लेंडिंग के बाद वो लेंडिंग उनकी वापस आनी चाहिए, रेगुलर मीटिंग होती हो, अकाउंट वो अपना प्रॉपर मेंटेन करते हो, तब कहीं जाके वो बैंक लोन से के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन वो प्रोसेस यहाँ लिखा नहीं गया, तो इतना ही प्रोसेस आपके लिए सही प्रोसेस होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। जेएलजीज जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स आर ऑफन कंफ्यूज विद सेल्फ हेल्प ग्रुप। कई बार जेएलजी और एसएसजी में कंफ्यूजन होता है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? जेएलजी फोकस प्राइमरीली ऑन सेविंग, जबकि एसएसजी का फोकस क्रेडिट पर होता है। जेएलजी देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शंस अलग है और क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी अलग है। तो जेएलजी का फोकस प्राइमरीली सेविंग पर होता है, जबकि एसएसजी का फोकस क्रेडिट पर होता है। जेएलजी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, जबकि एसएसजी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जेएलजी ऑपरेट ओनली इन अर्बन एरियाज, जेएलजी अर्बन एरियाज में ऑपरेट करते हैं, जबकि एसएसजी रूरल एरियाज में ऑपरेट करते हैं। जेएलजी प्राइमरीली एक्सेस करते हैं लोन विदाउट अ
कंडीशन ऑफ ग्रुप सेविंग। जेएलजी के लिए ग्रुप सेविंग की कंडीशन नहीं होती है, वो एलिजिबल है बिना ग्रुप सेविंग के भी लोन लेने के लिए, जबकि एसएसजी को ऐसा करना पड़ता है, विच रिक्वायर्स सेविंग पार्ट। एसएसजी के लिए सबसे पहले सेविंग करना आवश्यक होता है, तभी वो जाके लोन लेने के लिए एलिजिबल हो पाती है। पीछे जितनी चर्चा हमने की है, और आप चूंकि एक बैंकर हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत विधिवत तरीके से पता होगा। हमारे ऐसे में तो जो डीबीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्होंने पीछे वाले क्वेश्चंस पर ध्यान दिया होगा तो भी आपको इसका आंसर बहुत इत्मीनान से पता होगा। आगे बढ़े, चलिए देखिए भैया, जेएलजी को बनाया ही इसलिए जाता है, जेएलजी का प्राइमरी फोकस ही होता है, उनको डिजाइन ही इसलिए किया गया, बनाया इसलिए गया ताकि ये बैंक से क्रेडिट अवेल कर सके। तो उनको सेविंग दिखाने की जरूरत नहीं होती, उनका प्राइमरी उद्देश्य ही होता है बैंक से लोन लेना और अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ काम शुरू करना। जबकि एसएसजी को पहले सेविंग दिखानी पड़ती है, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी लेंडिंग मैकेनिज्म ऑफ ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंकों का प्राइमरी लेंडिंग मैकेनिज्म क्या है? ये इंडिविजुअल लेंडिंग करते हैं बिना कोलेट्रल के, या लार्ज स्केल पर ये कॉर्पोरेशंस को लेंडिंग करते हैं, या गवर्नमेंट सब्सिडाइज लोन ये देते हैं, या ग्रुप बेस्ड माइक्रो क्रेडिट लेंडिंग होती है बिना किसी कोलेट्रल के। इसका क्या होगा दुरुस्त आंसर? ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कहां से हुई थी? आपका मोहम्मद यूनुस खान साहब ने शुरू किया था और बांग्लादेश से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लोगों ने समय पर्याप्त ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर की तरफ बढ़े भैया, क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर की ओर मूव करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आप मित्रों में से जिन्होंने भी डी आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन किया है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल मेरी आपसे मुलाकात होगी इसके अगले हिस्से पर। मॉड्यूल सी में अभी 2-3 टॉपिक बचे हैं। हर एक मॉड्यूल पर मैं एमसीक्यू के थ्रू बात कर रहा हूं, कोई मॉड्यूल ड्रॉप नहीं किया जा रहा है। सारा मॉड्यूल आपको विधिवत पढ़ाया जा रहा है, पहले थ्योरी और अब एमसीक्यू के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। सारे बैचेस की जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है, महापैक्स के विषय में, कंबाइंड महापैक के बारे में, हमारे एमसीक्यू प्लस फाउंडेशन बैच के विषय में, ऑफिसर्स बैच के विषय में। अब आप मित्रों में से अगर किसी का सिंगल सब्जेक्ट रुका है, केवल एक ही विषय रुका है, उन्हें से वही पेपर देना है, तो केवल सिंगल सब्जेक्ट भी आप परचेज कर सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट आपको यहाँ सिंगल सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से कोई भी जो भी आपका पेपर रुका उसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए बुक्स भी लॉन्च कर दी गई हैं। ये फिजिकल बुक है, इनका बहुत अच्छा रिव्यू, आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सभी जगह से मंगा सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट पर अवेलेबल है। कुछ भी और आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस एग्जाम के विषय में, इस पेपर के विषय में, कुछ भी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल के विषय में, फाइनेंशियल सिस्टम के विषय में, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपके लिए। मैं सारी चीजें आपको वहीं से शेयर करता हूँ, ये सारी सुविधाएं आपको वहां से मिलती हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कल आपसे मेरी वापस मुलाकात होगी मॉड्यूल सी के एक नए टॉपिक पर एमसीक्यू के थ्रू डिस्कशन करने के लिए, उस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।